जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए फिजिकल डेट जारी हो चुकी है। जी हाँ, अगर आपको याद हो आपने फॉर्म भरा है, इसमें 1526 पद थे, तो 1526 पदों पर अगर आपने फॉर्म भरा है बीएसएफ के लिए, तो साथियों इसका फिजिकल जो है होने वाला है बहुत ही जल्द। इसकी डेट भी जारी हो चुकी है। एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी बताएंगे। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, लंबाई, सीना वगैरह, हाइट, दौड़ दाड़, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे इसमें। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए होने वाला है। पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे। जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस को भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। महिला और पुरुष यानी कि मेल फीमेल सभी के लिए है ये, ऑल इंडिया में। ठीक है जी, सभी के लिए है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, सारी जानकारी आपको देंगे। अरे भाई क्या हो गया? ठीक है, आ जाओ एक बार देख लेते हैं इसकी जो भी जानकारी है उसको समझते हैं। CAPF यानी कि जो केंद्र की होती है ना आर्मड फोर्स, उसके बारे में, जिसमें सारी चीज़ें ही होती हैं। BSF है, CISF है, ITBP है, SSB है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, BSF हेड कांस्टेबल एंड ASI भर्ती 2024 BSF पद 1526 फिजिकल डेट जारी हो चुकी है। अब हो जाओ तैयार। फिजिकल दिसंबर में होगा साथियों, आपका दिसंबर में होगा और प्रथम सप्ताह में ही होगा। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि 5 से 6 दिसंबर 2024 में आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम कब तक हो जाएगा? एग्जाम की हम बात करें तो साथियों आपका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल के लगभग हो सकता है। ठीक है जी, मार्च अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ये मान के चलो आप। ठीक है जी, प्रूफ के साथ दिखाते हैं आपको। जो चीज़ें हैं अपने पास वो अवेलेबल उनको दिखाते हैं। शॉर्ट नोटिस जारी। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड फिजिकल का आएगा ना पहले। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका CBT एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका जब 5-6 दिसंबर से आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं तो आपको 1 या 2 दिसंबर से ये एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। सीधी सी बात है, बिल्कुल साहब। अब आ जाओ, हम आपको नोटिस दिखा देते हैं एक बार। ठीक है जी, खुल जाए भाई फटाफट। एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं। ये देखो साथियों, ये जो नोटिस है ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संबंध में, यानी कि साथियों ये RTI लगाई गई है। क्या लगाई गई है साहब? RTI लगाई गई है। तो RTI में जो जवाब आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बताया गया है, क्या चीजें आई हैं। आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल में यानी कि ASI, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल, उनके लिए है साथियों एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती के लिए प्रथम चरण में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET की परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होना प्रस्तावित है। यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा का मतलब है फिजिकल, PET एंड PST आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपनी तैयारी को भयंकर तरीके से तैयार रखें भाई। और क्या क्या होने वाला है फिजिकल में वो भी सारी चीज़ें कर देंगे क्लियर एकदम। और दूसरे चरण की CET परीक्षा आयोजित करने की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। तो तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई कि भाई CBT एग्जाम कब होगा, लेकिन हमने आपको अनुमानित बताया कि मार्च अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी लेवल से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और इसकी आधिकारिक यानी कि सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक जो वेबसाइट है www.bsf.gov.in पर अपडेट कर दिया जाएगा जो भी चीज़ें होंगी वो। ठीक है साहब, ये तो RTI का जवाब आ गया। अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि भाई फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। देखो जी, ये रहा अपना जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो आपने फॉर्म वगैरह भरा होगा वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम 9 जून से 8 जुलाई तक चले थे। ठीक है साहब, आ जाओ मैं एक बार फटाफट से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं इसके बारे में देखता हूँ, जो चीज़ें अपने काम की होंगी वही मैं आपको बताऊँगा, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा। ठीक है जी, फिजिकल की जानकारी अपने को ज़रूरी है कि भाई फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, हाइट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें। एक बार ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर, चलो मैं वहाँ कर दूँगा। हाँ
चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं एक बार। ये आ गया अपना फिजिकल का मामला भाई, ठीक है साहब। अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले फेज में तो क्या होगा, सबसे पहले होगा साथियों फिजिकल टेस्ट, पीएसटी एंड पीईटी, लंबाई, सीना, वजन वगैरह ये होगा तुम्हारा, दौड़ दाड़ जो भी है वो। नंबर दूसरे पर होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नंबर तीसरे पर स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और फिर होगा तुम्हारा जो है साथियों मेरिट लिस्ट जारी। ठीक है, अब फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो भी चीज़ें एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, अब देखो इसमें फिजिकल में क्या क्या होने वाला। जो मेल कैंडिडेट हैं उन सभी की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और जो गोरखा गढ़वाल जो हैं ये यहाँ के, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, 77 से 82 सीना। ठीक है जी, और जो मेल कैंडिडेट एसटी के हैं साथियों, एसटी वालों को छूट मिलती है, उनकी भी हाइट इनके बराबर ही है, लेकिन सीने में यहाँ पर छूट दी गई है। 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, 76 से 81 सीना मांगा गया है। अब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी देख सकते हो आप, महिलाओं की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, सीना वगैरह है ही नहीं। ठीक है, मांगा ही नहीं जाता। और जो गोरखा गढ़वाल ये है, असम वगैरह की महिलाएं, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। और जो एसटी की महिलाएं हैं उनकी हाइट भी 150 सेंटीमीटर ही रखी गई है। ठीक है जी, ये चीजें हो गई क्लियर, बिल्कुल साहब। अब दौड़ वगैरह की बात कर लेते हैं। तो दौड़ देखो, फिजिकल में आपका दौड़ होगा 1600 मीटर रेस होगी, 6 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, पुरुषों के लिए है। और जो साथियों महिलाएं हैं उनके लिए देख सकते हो आप, महिलाओं के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका जो ये रेस वगैरह लंबाई वगैरह जो होगी ये मैंने बता दी है। फिर उसके बाद में आप सभी को पता है टाइपिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो स्टेनोग्राफर है उनको स्टेनो ली जाएगी, टाइपिंग वाले हैं उनको 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग है, और जो हिंदी टाइपिंग करते हैं उनके लिए 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग ली जाएगी। तो ये होगी आपकी इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, उसके साथ साथ टाइपिंग की भी करनी है, टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ठीक है साहब, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, ये आरटीआई का आदेश आया है, आरटीआई किसी ने लगाई होगी भाई ने, तो वो आरटीआई का ही जवाब आया है साथियों, समझ पा रहे हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपको पूरी जानकारी के साथ में बता देंगे, और अपने को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर मिलने वाला है क्योंकि अब फिजिकल बहुत नजदीक आ चुका है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है जी, टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, वहीं पर आपको भर्तियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन डाल दी जाती हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।